बीजेपी की में नहीं है जी, अब तो कांग्रेस के में है। कांग्रेस का बनेगा? कांग्रेस का बनेगा। राहुल गांधी यहाँ आए थे, उससे कुछ अब माहौल बदला? बदला। अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा उससे? इससे फर्क ये पड़ेगा, कम से कम गरीब आदमी को सुनते तो हैं वो। अच्छा। ये बीजेपी वाले तो कभी सुनते भी नहीं है, कभी इनके पास भी जाते जब भी सुनाई नहीं करते। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के, हाँ जी, वो कभी नजर आते हैं यहाँ? कभी नजर नहीं आते, वो बात करने में राजी नहीं है गरीब आदमी से। ये अभी यहाँ जो फरीदाबाद में चुनाव होने हैं अगले साल, उसका क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? माहौल तो इसमें हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, लेकिन अगर पॉजिटिव देखा जाए तो बीजेपी के पक्ष में ही है। हाँ हाँ। और जबकि मेरा एक वोट है केवल, बीजेपी से मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है। हाँ हाँ। तो मैं उस चीज़ को देख के बोल रहा हूँ कि जो तरक्की की है बीजेपी ने, जो अपने देश के लिए जितना काम किया है, तो वो बीजेपी के पक्ष में जाना चाहिए। यहाँ पे अभी अगर पिछले 10 साल की बात की जाए तो बीजेपी का अच्छा होल्ड हो रहा है यहाँ पे, और नो डाउट होना भी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है, जो ग्रेटर फरीदाबाद का विकास हुआ है और जो नई कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, तो बीजेपी की वजह से ही यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट हो रहा है फरीदाबाद का। जितने नए फ्लाईओवर्स बने हैं, नई एक KMP आया है, ये फरीदाबाद में जो डेवलपमेंट हो रहा है ये बीजेपी का ही होल्ड है यहाँ पे, इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे जो अभी राहुल गांधी की यात्रा हुई, उसका कुछ असर नजर आ रहा है? नहीं, वो एटलीस्ट वो जो यात्रा है वो पूरे साउथ से लेके नॉर्थ तक हुई है। अब फरीदाबाद की बात करें, मेरे को तो लगता है कि वो पूरे ऑल इंडिया में ही कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा कुछ भी है। एटलीस्ट यहाँ पे जो होल्ड है बीजेपी का, उसी को ही आगे बढ़ा। अगर यहाँ कांग्रेस पार्टी से किसके उम्मीदवार बनने की उम्मीद नजर आ रही है आपको? पहले यहाँ पे इसमें अवतार सिंह भड़ाना और इस तरह के अच्छे दिग्गज थे, बट इस तरह अभी आज की डेट में कोई भी नज़र नहीं आ रहा इनके सामने, जो कृष्णलाल गुर्जर के सामने कोई भी नहीं नज़र आ रहा। तो ग्रामीण आंचल की बात तो हम बतावें जी, ग्रामीण आंचल में तो बीजेपी के खिलाफ है सब जनता। अच्छा, कारण? कारण जी महंगाई इतनी है जी, बेरोजगारी। हाँ हाँ। सब जनता दुखी है जी। नहीं तो किसको, मतलब यहाँ बीजेपी के अलावा कांग्रेस का कौन आपको लगता है कैंडिडेट होगा? क्योंकि यहाँ तो लड़ाई कांग्रेस की और बीजेपी की है। बीजेपी की जी। अगर यहाँ से चौधरी करण सिंह दलाल जी को अगर टिकट देते हैं ना कांग्रेस जी, तो वो कामयाबी की तरफ रहेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ जो अभी जो कृष्णपाल सिंह गुर्जर हैं जी, मंत्री हैं, उनके खिलाफ क्या माहौल है? उनके खिलाफ को तो पर्सनली हम किसी के बारे में नहीं कह सकते जी। बाकी जनता में ना बीजेपी के खिलाफ है, जनता की आवाज़ है जो बीजेपी के खिलाफ है। हाँ हाँ। अभी राहुल गांधी जो यहाँ यात्रा करके गए जी, उससे कुछ यहाँ आपको फर्क पड़ा है? बहुत उत्साह था जनता में। अच्छा, बहुत पब्लिक गई थी जी, हमने देखी जाती आती भी बहुत पब्लिक थी। यहाँ जो है फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप अब के 2024 में क्या होने वाला है? आएगा तो मोदी। अच्छा, कैसे? जनता का मूड है, राष्ट्रीय हित में वोट जाएगा मोदी को ही। अच्छा, और राज्य में क्या क्या हालत होगी? राज्य में भी खट्टर सरकार आएगी। खट्टर सरकार आएगी। कारण क्या है, जब अभी आप बता रहे हो इतनी बदहाली है और लोगों का जो सिस्टम था ना, वो कहीं ना कहीं जैसे करप्शन या नौकरी में बहुत ज़्यादा सुधार किया बीजेपी सरकार ने। खट्टर सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता 1 नंबर का काम किया है इस मामले में। अच्छा, नौकरी मिल रही है यहाँ लोगों को? नौकरी मिल रही है। अच्छा, और यहाँ जो बाकी जो मिलती पहले भी थी, लेकिन पहले क्या था, जिसका विधायक के साथ जुगाड़ है उसको मिलती थी। आज हो सकता है मुझे भी मिल जाए, मेरे घर में से भी किसी को मिली है। अच्छा, अगले साल चुनाव होंगे, तो यहाँ आपको यहाँ की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या लग रहा है? देखो सर, मुझे इसका इतना आइडिया तो है नहीं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, किसका यहाँ पे क्या चल रहा है। आप क्या देखते हो देश में, भारतीय जनता पार्टी की है, विपक्षी दलों की है, या किसकी है? देखो, मैं इस मामले में कच्चा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को भांप नहीं पाता। क्योंकि 2019 में भी यही बोल रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट पलट जाएगी, लेकिन वो पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। 2014 में बोल रहे थे नहीं आएगी, लेकिन आई। ठीक है, ऐसे ही 2009 में शायद हुआ था, बोल रहे थे कि भाजपा रिपीट होगी, लेकिन नहीं हुई, तब कांग्रेस आई। तो देखो, आदमी का पता नहीं है, क्योंकि जब आदमी वोट डालने जाता है तो एंड मोमेंट तक उसका पता नहीं लगता कि वो किस अपने पर्सनल मुद्दे से किस बेस पे वोट डालने जा रहा है। लेकिन आपके जो विधायक हैं, जो MP हैं, कभी आप उनसे बात करके बोलते हो कि? उनसे कहाँ मुलाकात हो पाती है। अच्छा, कभी आप विधायक से मिले हो यहाँ के से? नहीं, मैं कभी। और सांसद से? नहीं, सांसद से। तो आप किस आधार पे वोट देते हो जब आपका चुनाव होता है?
व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ के देते हो वोट या तो खैर हम सांसद को नहीं दिए, वोट तो दिए हमने बीजेपी को ही थे। दिया बीजेपी को? वोट हमने चेहरा देख के नहीं दिया, हमने तो निशान देख के दिया था। अच्छा अच्छा। और अब की बार 2024 में फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या रहने वाला है लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में बीजेपी का ही रहने का वो है, पर अगर बदल दे कैंडिडेट तो ठीक रहेगा। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि उम्मीदवार बदलने से कुछ ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा? यानी कि अगर उम्मीदवार वही रहता है तो दिक्कत हो सकती है। अगर 2 बार हो गया तो थोड़ा चेहरा चेंज हो जाएगा तो सही रहेगा। और राज्य में क्या रहेगा? राज्य में जो विधायक का जो चुनाव होगा, राज्य में तो चेंज ही हो जाना चाहिए। अच्छा, राज्य में तो चेंज हो जाना चाहिए। राज्य में मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी में, आपको लग रहा है कि आम आदमी का होना चाहिए? आम आदमी आ रही है, होना चाहिए। अच्छा, क्यों आम आदमी का क्यों देखते हैं आप? तो एक बार नया भी देख ले, कांग्रेस बीजेपी देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया, 50 साल हो गई। अच्छा, थोड़ा सा कोई नया भी होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है?